सर एक मोरू परमन है, इसमें मैंने लिखा है। जबलपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, ज्योतिराव, संयुक्त सचिव मनोज शिवाकर, एडवोकेट विवेक नायक, एडवोकेट यशवंत दुबे, एडवोकेट अनुशंकर सोनकर, विनोद विश्वकर्मा, शैलेंद्र यादव, रविंद्र दत्त, राजीव सिंह सैनी, प्रशांत नायक सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण ने कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान रांची, गोरखपुर, आधारताल, बरेला में तहसील बनाए जाने के बाद अधिवक्ताओं सहित पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था नहीं होने पर कलेक्टर से उचित व्यवस्था करने की मांग की गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा का कहना है कि जबलपुर में रांची, गोरखपुर, आधारताल, बरेला तहसील का गठन करने के बाद राजस्व न्यायालय के लिए पर्याप्त जगह दी गई, वही अधिवक्ता और पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए व्यवस्था बनाने की मांग कलेक्टर से की गई है। दिनांक को हम लोग सभी अधिवक्तागण जिला बार के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी की अध्यक्षता में राजस्व अधिवक्ताओं को होने वाली परेशानी के संबंध में जो वो रोज़ फेस कर रहे हैं उसके संबंध में हम लोग अवगत कराने गए थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। और तहसीलों में बहुत सी समस्याएं व्याप्त हैं जिनको हमने शॉर्ट में एक सिनॉप्स बना के दिया है कि दलाली प्रथा है, फिर लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी की जा रही है, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी विगत कुछ महीने पूर्व कार्रवाई भी की थी और उसमें एक तहसीलदार और पटवारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की थी। तो ऐसे कई अभी समस्याएं जो है लोग फेस कर रहे हैं, उनके साथ गलत किया जा रहा है। उसके संबंध में हमने बताया है, दलाली की प्रथा के संबंध में बताया, भ्रष्टाचार के संबंध में बताया है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है उसके संबंध में अवगत कराया है। और वकीलों के बैठने की नई तहसीलें बन गई हैं, परंतु वकीलों के बैठने की कोई भी जगह अभी नियत नहीं की गई है। तो साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम वहाँ वकीलों के बैठने के लिए हॉल बनाएंगे और उसमें उनको विधिवत बैठाया जाएगा। ऐसी बहुत सी समस्याओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया और उन्होंने बोला कि भैया हम आप जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के नेतृत्व में आज हम सभी अधिवक्ता माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने आए थे। हमारे अधिवक्ताओं को जो नई तहसीलें बनी हैं, आधारताल, गोरखपुर, बरगी, रांची और बरेला, यहाँ पर तहसील तो बना दी गई, राजस्व न्यायालय बन गई, लेकिन राजस्व न्यायालय में जो हमारे अधिवक्ता कार्य करते हैं उनकी बैठक व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उसके संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया और निवेदन किया। खुशी की बात यह है कि माननीय कलेक्टर महोदय साहब ने इस बात को स्वीकार किया। ये सही है कि वहाँ पर अधिवक्ताओं पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं है, और उन्होंने अति शीघ्र वहाँ पर बैठक व्यवस्था करने का हम लोगों को आश्वासन दिया। उसके लिए हम कलेक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, जो तहसीलों में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो दलाल हावी हैं और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला चल रहा है, उसको लेके हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ये अवगत कराया कि साहब ये परिस्थितियां हैं। कुछ लोगों के नाम भी हम लोगों ने दिए हैं कि ये लोग यहाँ पर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी कलेक्टर साहब ने हम सबको आश्वासन दिया है। साथ ही बहुत सी अधिवक्ताओं की समस्याएं थी, उसके लिए भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को निवेदन किया। जैसा कि समय पर तहसीलदार महोदय साहब नहीं बैठते, एसडीएम साहब नहीं बैठते, उन्होंने उस पर भी कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वासन दिया है। और जो भी समस्याएं थी, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय कलेक्टर महोदय से अपनी बात हम लोगों ने रखी और बड़ी गंभीरता से उन्होंने सुना और सभी मांगों को उन्होंने पूरी करने का पूर्ण आश्वासन दिया। यह बातें हम लोगों के बीच। आज जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में आज हम लोग ने राजस्व न्यायालयों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय से चर्चा की और बहुत से मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें सभी में साहब के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है अतिशीघ्र जो भी मुद्दे हम लोगों के द्वारा उठाए गए हैं उसका अतिशीघ्र निराकरण किया जाएगा। उसमें बहुत से मुद्दों की जो श्रृंखला है उसमें बहुत से ऐसी समस्याएं हैं कि बहुत से दलाल सक्रिय हैं और अधिवक्ताओं को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह दलाली में मतलब दलाल लोग कार्य कर रहे हैं जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? दलालों की जो स्थिति है
आर्थिक प्रलोभन देते हुए पक्षकारों को अपने प्रभाव में लेकर अधिवक्ताओं के काम छीनने का प्रयास किया जा